Good morning guys. It's 1:30 AM. सुबह सुबह उठ गए हैं और अभी आज जाना है, डे सेकंड है, जोरावर ट्राइब्स देखने जाना है। और वहाँ पे एक मड आइलैंड है और वहाँ पे देखने जाना है। और कुछ केव्स वगैरह है, लाइमस्टोन्स वगैरह, तो उसको देखने जाना है। तो आज का दिन शुरू होता है एकदम सुबह सुबह एकदम। 3 दिन से लगातार ऐसे ही हो रहा है, 1 बजे 1:30 बजे उठना हो रहा है, ठीक से सोना वोना हो नहीं रहा, बड़ा हेक्टिक हो गया है ये पूरा जर्नी। तो दिन की शुरुआत हो गई है, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज यहीं से। वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस, डे 2 अंडमान। तो ये हमारी गाड़ी है फिलहाल आज के दिन की। सुबह 3 बजे निकल रहे हैं, देख सकते हो अंधेरा ही है, और जोरावर ट्राइब्स के लिए निकल रहे हैं। जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। तो यहाँ के जो गेट है वो ओपन होता है 6 बजे से, एंट्री शुरू होती है 6 बजे से, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आके लंबी लाइनें लग जाती है, इसीलिए लोग जल्दी निकल के यहाँ पे आते हैं। 3 बजे निकल के फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जल्दी आना होता है यहाँ पे। और यहाँ पे आके आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। बगल में चाय है, उसकी चाय की चुस्की मैं ले रहा हूँ। इसके बाद हम जाएंगे जोरावर ट्राइब्स को देखने के लिए। वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं है, और साथ में याद रखना कि अपना आई कार्ड जो है वो मस्ट लेके आना है। बिना आई कार्ड के आपको एंट्री नहीं है, तो कोई भी एक आईडी प्रूफ जो है वो आपको होना चाहिए, चाहे आज। और यहाँ पे पास में वॉशरूम भी है, अगर किसी को जाना है तो वो भी जा सकता है। हमारे होटल से ये जो ब्रेकफास्ट है ये हमें दे दिया है। देखो ये तो केक टाइप कुछ है यार, क्रीम व्रीम पता नहीं क्या है। ये बना के हमें ब्रेकफास्ट में दिया है ताकि हम खा सके। ऑन द वे रास्ते में पैक कर दिया था सुबह वाले को देखेंगे, ये भी यही होगा, सेम चीज़ ही होगा। और हम यहाँ 2 घंटे बैठे बैठे क्या करेंगे, यहाँ पे खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा थोड़ा बचाएंगे। एक बार चेक पॉइंट से निकलने के बाद अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके का रास्ता टोटल 48 किलोमीटर एक साथ जितनी भी गाड़ियां हैं वो एक साथ निकलती हैं, और हमें इस रास्ते से गुजरना होता है। और कहीं पे भी गाड़ी रुकती नहीं है, कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए कुछ अलाउड नहीं है, कोई फ़ोटो वगैरह भी अलाउड नहीं है इस पूरे रास्ते में। और आप देख सकते हैं सारी गाड़ियां एकदम लाइन से चल रही हैं, और इस 48 किलोमीटर को कवर करने के लिए लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और इस बीच में अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको जोरावर ट्राइब्स के लोग दिख सकते हैं। तो जोरावर ट्राइब्स के बारे में बता दूं कि जोरावर की जो संस्कृति है वो सबसे अद्भुत है। पहले उनकी भाषा भी एकदम अलग है, और जोरावर के लोग जो है वो पुरानी जनजाति के लोग माने जाते हैं, और लाखों सालों से ये अभी भी अपने जो पौराणिक तौर तरीके हैं जीवन शैली के, वो उसी हिसाब से जीते हैं। यानी वो अभी भी जंगलों के ऊपर ही टोटली निर्भर है। वहाँ पे जो भी चीज़ें उनको अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से वो अपना गुजर बसर करते हैं। और इनका जो है बाहरी समाज से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं है, एक तरीके से बिल्कुल ही ये कट ऑफ ही रहते हैं। ये प्रजाति लाखों वर्षों से इसी अंडमान के द्वीप समूह में रह रही है। जोरावर ट्राइब्स को मैंने देखा एक्चुअली में, उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे कैमरा निकलना अलाउड नहीं था। तो एक बार नहीं 2 बार देखा। वो जो सरकारी गाड़ियाँ जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करती हैं, उन गाड़ियों के पीछे बैठ के ये लोग लिफ्ट लेके आ रहे थे, तो उनको मैंने 2 बार 2 गाड़ियों में अलग अलग टाइम पे देखा। कहते हैं कि जंगल में एक टाइगर को देखना जितना दुर्लभ है, उससे कई ज़्यादा दुर्लभ जोरावर ट्राइब्स के दर्शन हैं। तो फिर भी मैं अपने आप को एक लकी मानता हूँ कि मुझे जोरावर ट्राइब्स के दर्शन हुए। और यही जब 48 किलोमीटर की सीमा समाप्त हो जाती है तो वहाँ पे एक और चेक पॉइंट है, उसके बाहर ही आपको एक जेट्टी मिलेगी, और उसी जेट्टी पे बैठ के आपको चले जाना होता है बारातंग आइलैंड पे, और वहाँ से फिर आप डिवाइड हो जाते हैं जहाँ जहाँ स्पॉट में आपको घूमना होता है। तो अब हम उतर गए हैं इस बोट से, बारातंग आइलैंड पे पहुंच गए। अब यहाँ से हमारा आगे का सफ़र शुरू होगा। यहाँ पे जिस बोट से आए हैं उसका जो प्राइस है वो नीचे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से अब हम जाएंगे लाइमस्टोन केव में, और उसमें पर पर्सन कितना प्राइस है वो भी आपको डिस्प्ले पे भी मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ से वहाँ जाने के बाद 2 घंटे का टूर। बारातंग में उतर के यहाँ से एक छोटा बोट लेना पड़ता है, और उस बोट में मैक्सिमम 10 लोग जाते हैं। और उसके बाद हम पहुँचेंगे लाइमस्टोन केव। बेबो मैं बेबो दिल मेरा ले लो इधर देखो बेबो बेबो बोट से जा रहे।
अब हम आ गए हैं लाइमस्टोन केव के एरिया में और उतरते ही सबसे पहले जो पाथवे है वो आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत और कितना ही नेचुरल लगता है। यहाँ पे आते ही आपको पूरे मैंग्रोव्स के झुंड दिखेंगे जो कि पानी यहाँ तक आता है और उसके बाद ये जो है उग जाते हैं और इतने सुंदर दिखते हैं और वापस पानी चले जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से ड्राई में हमें दिखाई देते हैं। और सबसे पहले तो जैसे ही इन्हें देखा तो पूरा ही ऐसा लगा कि कितनी सुंदर जगह पे हम आ गए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन भी किया गया है, पूरे यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है और एक छोटा सा बैठने के लिए हट टाइप का बनाया गया है जो कि किसी 5 स्टार से कम नहीं लगता। और इसके साइड में अगर आप देखेंगे जो वाटर होल्स है जो पानी आके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वापस जब अपना हाई और लो टाइड के हिसाब से पानी जाते हैं तो आपको देखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये जो पैसेज जा रहा है ये अपने आप में जब आप इस पर चलोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आनंद आएगा आपको इस पर चलने में। और इस पे कुछ दूर चलते ही हमें एक गांव की सड़क मिल जाती है जिसके थ्रू हम आगे टूवर्ड्स लाइमस्टोन केव हम जा सकते हैं। और यहाँ आने के लिए एक बात आपको बता दूं कि कोई स्लीपर वगैरह में आने की गलती ना करें। आपका जिस दिन भी यहाँ पे आने का प्लान या टूर हो उस दिन पे आप पक्का स्पोर्ट शू या फिर कोई भी ट्रैकिंग शूज़ वगैरह जो है डाल लें, क्योंकि आपको कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के ऊपर ट्रैकिंग करनी होगी इस तरीके के रास्ते में, प्लस एक कच्चे रास्ते में जो कि ऊपर नीचे थोड़ा होते रहता है। तो आपको यहाँ पे मस्ट एक स्पोर्ट शू या कुछ इस तरीके के शूज़ वगैरह पहनना रिकमेंडेड है। नॉर्मल रास्ता शुरू मतलब गांव वगैरह दिख रहे हैं, इससे गांव वाले हमें सामने देखने को मिल जाएगी, ग्रामीण स्टोर मिलेगी, नींबू पानी वगैरह बिक्री करते हैं। अच्छा ये नींबू पानी, खीरा वगैरह जो खीरा की सीजन में, जैसे इसलिए 1947 के बाद में लोगों को लेकर आने स्टार्ट किया सर। जैसे उनके पहले तो यहाँ पर अंडमान में लोगों को जैसे जापानीज थे, हाँ हाँ हाँ, 42 जो वर्ल्ड वार में के बाद में जब यहाँ पर जब लोगों को यहाँ पर अंडमान में इंडिया के लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए लेके ना, जब जैसा कुछ कंट्री स्टेट में जैसा वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब गरीब मतलब स्टेट थे, तो उनको जहाँ जो गरीब थे उनको यहाँ पर माइग्रेट करके काम करने के लिए जैसा कुछ डिपार्टमेंट थे, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट, जो रोड बना उनको डेवलपमेंट के लिए इसको वहाँ से यहाँ लेके आए और उनके बाद में उनको काम भी दिए, मतलब काम भी दे रहा था, फिर उनको जगह भी दिए, ज़मीन भी दिए रहने के लिए। फिर उसी तरह कुछ यहाँ पर पूछते हैं जो आए उनको एक कार्ड वगैरह भी बना के, जैसे आइलैंडर कार्ड जैसा अंडमान में रहे कार्ड वगैरह बना के उनको सुविधा के लिए, मतलब शुरू आए तो गरीब भी थे, उनको नॉलेज वगैरह उतना भी नहीं थी, तो सब करके दिए। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के लिए फिर आगे बढ़ते गए, फिर खेती वगैरह किए, फिर वही बच गए बाकी लोग। फिर तब से ये लोग यहीं है? जब से वहीं पर ही है। अच्छा, तब से ये लोग अंडमानी हो गए। जो उससे वहाँ के बैठे उस लोग को एक कार्ड बना के दिए, जैसे आइलैंडर कार्ड, जैसे अंडमान की लोगों को उस टाइम का आधार कार्ड पे भी आप शिप वगैरह में जाएंगे तो आपको सिटीजनशिप मिल गया उधर, उस टाइम का आधार कार्ड जी। उस टाइम आधार कार्ड तो अभी भी उस टाइम का आधार कार्ड है। और हम लोग अभी 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा मार्केट भी है नींबू पानी का और खीरा वीरा भी मिल रहा है। यहाँ पे रुक के आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। खीरे के सीज़न में खीरा मिलेगा, अभी नहीं मिल रहा होगा, सिर्फ नींबू पानी मिल रहा है फिलहाल। और हम अभी आगे जाएंगे, केव घूमेंगे, उसके बाद वापस आके नींबू पानी पिएंगे, ठीक है। पानी आ रहा है ना सर, इसमें आपको होल आपको देखने मिलेगा स्टोन पे, तो बरसात में पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, उनके साथ में जो स्टोन में जो कैल्शियम होता है ना, चूना, वो मिक्स होकर धीरे धीरे ग्रोथ होता है इसमें। जो अंदर से आपको देखेंगे सर, जहाँ बंद वाला हिस्सा होगा ना सर, वहाँ पर हमें व्हाइट के साथ में देखने मिलेगा, चूना जो आके वहाँ पर जम रहा है, उनके कारण हमें वहाँ पर हमें फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इस अंदर की हम दिखाएंगे। और ये लाइम स्टोन जो है बाहर पे दिख रहा है जो ब्लैक पे सर, ये सब लाइम स्टोन पार्ट है, मगर रेन वाटर सनलाइट लग रहा है, डायरेक्टली लग रहा है। इनके कारण ऊपर जो ऊपर वाला परत ही डेड हुआ है, अंदर आप देखेंगे तो लाइव ही होगा, लेकिन ऊपर डायरेक्ट सनलाइट लग रहा है, रेन वाटर लग रहा है, डेड हो चुका है। वाटर आ रहा है उनके साथ में कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिक्स होकर इनके कारण ग्रोथ रही है। इनके साथ डायग्राम के साथ में भी आपको दिखाया गया, आप देख सकते हैं। और ये लाइम स्टोन हो रहा है, हमें 2 टाइप 3 टाइप्स में हमें फॉर्मेशन हमें देखने मिलता है। जैसे जी केव टोटली आपको 100 मीटर का होगा, लेकिन 40 मीटर आपको बंद वाला हिस्सा होगा ना, वहाँ पर सिर्फ हमें लाइव के साथ में, हमें चमक के साथ में देखने को मिलेगा सर। और जो लाइम स्टोन होता है हमें 3 टाइप्स में देखने में, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और हेलेक्टाइट, 3 टाइप में
फॉर्मेशन होते हुए हमें देखने को मिलता है सर। जैसे हम बताए ना सब गांव वाले को 47 के आसपास यहाँ पर लेके आए थे जी। उस टाइम एक गांव वाला यहाँ पर जब बसे ना सर, उस टाइम एक लकड़ी वगैरह जलाते थे उस टाइम। तो उस टाइम में लकड़ी वगैरह ढूंढने के लिए यहाँ पर गाँव घूमते घूमते इसको देखे थे। उनके बाद में 1995 में इसको फॉरेस्ट वालों को मालूम चल गया। उस टाइम से इसको रिसर्च कर रहे थे, कुछ ऑफिसर लोग देखने के लिए आ रहे थे, साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च वगैरह चल रहा था। उस टाइम से लोग आते थे देखने के लिए। फिर 2000 से लोगों को मतलब परमिशन देने स्टार्ट कर दिया सर। उस टाइम से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं सर। और जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 मीटर अंदर जो हम नीचे हैं उनका ऊपर आप देखें 20 मीटर का हाइट होगा सर, लाइम स्टोन का सर। उनके अंदर हम चलेंगे सर। और जो बाहर पे दिख रहा है ना सर ब्लैक पे, ये रेन वाटर सनलाइट कारण डेड हो चुका है, पहले बता चुके थे। ये सब ब्लैक पे दिख रहा है। जैसे अंदर की हम देखेंगे तो हमें व्हाइट के साथ में चमक के साथ भी स्टोन देखने को मिलेगी। यहाँ से जो हमारे जो लाइम स्टोन किए हुए ना सर, टोटली लाइम स्टोन के यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है। जो लाइव वाला स्टोन हमें सिर्फ 40 मीटर अंदर देखने को मिलेगा। जो आपको बताया ना, आपको अंधेरा पे होगा, जहाँ से हमें 40 मीटर लाइम स्टोन हमें देखने को मिलेगा। इनके साथ में हमें बताया जैसे व्हाइट पे दिख रहा है, जैसे चमक के साथ हुई है, यहाँ पर चमक के साथ दिख रहा है ना सर। अंदर जाएंगे तो हमें 60% आपको हम व्हाइट के साथ में शाइनिंग के साथ में भी हमें देखने को मिलेगा। जो लाइम स्टोन होता है, जो चूने और पानी के कारण फॉर्मेशन हो जाए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से फॉर्मेशन हो रहा है सर। और ये 2000 से इसे गवर्नमेंट ने परमिशन दे रहा है, इस टाइम से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं सर। और जैसे इनका आप जैसे इमेजिन करेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर वगैरह के शेप पे, जैसे जिस शेप पे वाटर बह रहा है उनके शेप पे बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ में भी हमें देखने को मिल। सर यहाँ पर देख लीजिएगा सर, नज़दीक आ जाइए। जैसे जहाँ पर जो आपको ओल्ड स्टोन आपको देखने मिलेगा सिर्फ हमें व्हाइट के साथ दिख रहा है सर। जो नया वाला होगा आपको व्हाइट के साथ में शाइनिंग के साथ में दिख रहा है सर। जो साइन जो कर रहे हैं सिलिका के द्वारा कर रहा है साइन, जो कैल्शियम का जो बारीक कण जो होता है ना, उनके कारण आपको व्हाइट के साथ ही शाइनिंग देखने को मिलता है सर। अभी से बहुत ध्यान से देखेंगे उन्हें शाइनिंग, आप हल्की फुल्की देखेंगे तो आपको अधिक हमें वहाँ पर हमें साइन के साथ में हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको संख के शेप पे दिख रहा है सर, संख के शेप पे दिख रहा है। जैसे ऊपर की ओर भी देखेंगे तो हमें सी वाटर कोरल्स होते हैं, कोरल्स के शेप पे भी मैजिंग कर सकते हैं सर। और ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे स्टेप स्टेप दिख रहा है ना सर, इनके बीच में आप देखेंगे तो दाने दाने के शेप पे दिख रहा होगा। दाने दाने वो आके जम रहा है, इनके कारण वहाँ पर हमें फॉर्मेशन के साथ में देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह आपको देखने मिल जाए, यहीं पर अकेला नहीं है मैडम। जी 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 आगे भी दिखाएंगे। और जैसे यहाँ से 40 मीटर होता है, अंधेरा होता है, एक साथ में रहिएगा। और सर स्टोन को टच करने का जैसे क्या होता है, ये ब्लैक हो जाता है ना, तो हाथ में गंदगी वगैरह होता है तो टच नहीं करना है इसे। अरे नेचुरल लाइम स्टोन के, कोई आर्टिफिशियल बनाया वाला नहीं है, नेचुरल लाइम स्टोन के। अब जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ में भी इमेजिंग कर सकते हैं सर जी। ये मशरूम के शेप पे और बहुत सारे जैसे इमेजिंग कर सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर के साथ में देखने मिलता है। जैसे जो नया होगा वो चमक के साथ होगा, जो इससे कुछ पुराना हो जाएगा आपको व्हाइट के साथ ही सिर्फ हमें देखने को मिलता है सर। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम बताएं जो इससे जैसे फॉर्मेशन होगा तो आपको दाने दाने के शेप पे, जैसे यहाँ पर जम गया है सर, अंदर पे जम रहा है तो उनके कारण आपको दाने दाने के शेप पे दिख रहा है। सब जगह दिख रहा है ना सर आपको, जैसे वाटर आ रहा है उनके साथ में होल्ड हुआ है, वो भी धीरे धीरे जमते रहते हैं, उनके कारण फॉर्मेशन वगैरह होता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इसे। और जैसे लाइम स्टोन 3 टाइप्स में बताया, जैसे सिलेक्टाइड वाला ऊपर से जो नीचे ग्रोथ हो रहा है, जो नीचे से सिलेग्माइट आ रहा है, और केवल सिर्फ ऊपर से आ रहा है जो हेलेक्टाइड के, जैसे इस वाला सर, ये केवल ऊपर से जो नीचे फॉर्मेशन हो रहा है सर, ये हेलेक्टाइड है। पता है 20 मीटर जो लाइम स्टोन का जो हम नीचे डीप मतलब अंदर मतलब हाइट इनका है, यहाँ सब ऊपर आप देखेंगे तो हमें नेचुरली हमें देख पाएंगे। जैसे हम बताएं लाइम स्टोन के आपको 40 मीटर बंद वाला हिस्सा, यहाँ पर हमें 2 नेचुरली होल देखने मिलता है। इसका नाम दिया गया सिंक होल, यहाँ पर लिखा हुआ है। और जैसे बाहर भी बताए, जैसे रेन वाटर सनलाइट का डेड हो जाता है स्टोन, यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरेक्ट बरसात की पानी आ रहा है, रेन वाटर आ रहा था, इनका डेड हो चुका है, इनका आपको ब्लैक के साथ में आपको देखने मिलता है। और केव के लिए ऑक्सीजन भी यहीं से आ रहे हैं सर। और इनके पेड़ वगैरह भी, ट्री वगैरह हैं, उनके लीव्स वगैरह भी दिख रहे हैं, देख रहे हो, बड़े बड़े भी छोटे मोटे पेड़ वगैरह इनके। और सर यहाँ पर हम देखेंगे तो सर हमें एक गणपति के शेप में, गणेश भगवान के फेस कट के शेप पे भी हमें देखने को मिल जाता है सर। थोड़े सामने एक साथ में यहाँ स्टेप होगा, स्टेप से ऊपर आ जाए थोड़ी। यहाँ पर देखिए मैडम, यहाँ पर देखेंगे तो गणेश भगवान के फेस कट उनके शेप पे भी हमें देखने को मिल जाता है। ये नेचुरली बना हुआ बहुत सारे स्ट्रक्चर वगैरह। अब जैसे बाहर भी बताए कुछ बहुत जो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है सर, आप पीछे अगर देखेंगे तो आपको मिट्टी कलर पे दिख रहा है, या थोड़ी सी जगह आपको इस वाला फॉर्मेशन नहीं हो रहा है अभी, ये सिर्फ इनके कारण आपको व्हाइट दिख रहा है। जहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है अलग से आपको व्हाइट के साथ में हमें देखने को मिल जाते हैं। और जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक रिवर्स लोटस के शेप पे दिख रहा है, उल्टा कमल की कली के शेप पे दिख रहा है। और जैसे इस वाला भी आप देखेंगे तो कोन आइस होता है ना, उनके शेप पे लग रहे हैं। ये कंटिन्यू फॉर्मेशन होते होते नीचे तक पहुँच चुका है मैडम। सर यहाँ से जो हमारा जो लाइम स्टोन केव है ना सर, उसका लास्ट में यहाँ से नेचुरली बंद, जैसे हम बताए ना 40 मीटर का आपको बंद वाला हिस्सा देखने मिलेगा। यहाँ से लास्ट में 2004 के समय भूकंप होने के कारण
स्टोन इसी वाला क्रैक हो चुका है सर, इस क्रैक को इस साइड आ चुका है और आगे स्टोन फंसा हुआ भी है और इस वाला भी स्टोन क्रैक होकर फंसा हुआ है सर, इस वाला दिख रहा है ना सर, और वो आगे वाला भी देख सकते हो फंसा हुआ है, ऊपर से इस वाला टूट के फंसा हुआ है। इनके अंदर लेयरिंग डाल दिए, अंदर जाने के लिए मना करके रखे। जी जी, ये जो 45 मीटर तक वहाँ तक था, वहाँ से अभी नेचुरली बंद कर दिए, 5 मीटर वहीं तक ही लास्ट पॉइंट था सर। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे शिवलिंग के शेप पे भी हमें देखने को मिल जाता है सर। तो अभी हमने पूरा लाइमस्टोन वाला केव जो है घूम लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अब यहाँ से जाएंगे वहाँ पे जो गांव वाले नींबू पानी बेचते हैं उसको पियेंगे, उसका आनंद लेंगे और फिर आज का प्रोग्राम खत्म ना। और नहीं, फिर मड आइलैंड है, मड आइलैंड, मड वोल्केनो रहते वो बाकी है वो। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है, सेल्फी पॉइंट में अब हम सेल्फी लेंगे सेल्फी पॉइंट में। आगे चढ़ जाए, बेबू भाग गई। वाह, देखो कितनी अच्छी जगह पे बेबू आई है। Now we are going towards मड वोल्केनो और हमारी दूसरी गाड़ी बुक हो गई है, उसमें जा रहे हैं। और हम आ गए हैं मड वोल्केनो एरिया में और यहाँ से 160 मीटर चलना पड़ता है अंदर की तरफ, उसके बाद मड वोल्केनो आता है। मड वोल्केनो चलिए दिखाते हैं आपको। इस रास्ते से चल के जाना पड़ता है 160 मीटर आगे मड वोल्केनो की तरफ। मड वोल्केनो देख सकते हैं यहाँ पे। पूरा एरिया जो है ये वाला पूरा एरिया आप जगह जगह देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वोल्केनो निकला हुआ है इस जगह पे, ये स्पॉट पे। यहाँ पे जब भी छोटी सी सिर्फ जगह है मड वोल्केनो के नाम से। यहाँ पे भी आप अपने जब जिस दिन टूर करेंगे फारदंग आइलैंड उस दिन इसको कवर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, जब भी आप जोरावर ट्राइब्स को देखने के लिए आएँ तो ब्रेकफास्ट अपने होटल से लेके आएँ, क्योंकि सुबह सुबह 1 बजे 2 बजे निकलना पड़ेगा आपको वहाँ से। और फिर उसके बाद फिर आपको जब आप उस हार्बर से क्रॉस करके, शिप से क्रॉस करके आप इस तरफ आते हैं बारहतंग आइलैंड पे, तो यहीं पे आप ब्रेकफास्ट कर लें, नहीं तो आपको कहीं पे भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। तो आपको उस हिसाब से चलना है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सोच के। यहाँ पे हो रहे थे भी, हाँ यहाँ ये बाबा ये हुआ था अभी वहाँ वाला हाँ वाला अच्छा हो रहा है ना, यहाँ वाला देखा, ये भी है वही तो देखा। और वहाँ भी आगे अच्छा छोटा सा यहाँ पे भी ना ये वाला भी है। इससे क्या मड ही निकल रहा है ना, फिर हाँ यहाँ से लिया मड, हुआ यहाँ मॉडल का नहीं है तो मड ही निकलेगा, नाम ही तो है मॉडल का ना। देखो हर जगह यहाँ पे, जहाँ पे भी आपको गीला गीला दिख रहा है वहाँ वॉल्केनो निकला हुआ है और ये कंटिन्यूस निकले जा रहे हैं।
दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मोड वोल्केनो। ये वाला भी है ज़्यादा ताज़ा, ज़्यादा वो नहीं है, अभी भी है इसमें, देखो ताज़ा ताज़ा। ये भी निकला, भी इसमें आगे भी वो यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ पे भी निकल रहा है। तो ये था मड वोल्केनो जो हमने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे 11 पॉइंट्स है जिसमें से 8 पॉइंट यहाँ पे है बारातांग आइलैंड पे। तो जल्दी जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि हमें 12:30 बजे की जो बोट है वो पकड़ के वापस जाना है जरावा ट्राइब्स के आइलैंड में, और फिर वहाँ से वापस होटल जाना है। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से भाग भाग के। चलो चलो चलो, हमारी जो गाड़ी है नीचे वेट कर रही है, ड्राइवर भैया बुलाने आए थे। तो चलिए चलते हैं और फिर क्रॉस करके, और वैसे तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहिए, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कर दें। बाय बाय। इसे बोट पे चढ़ो, जाओ जाओ, चढ़ो जाओ जल्दी।